हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे फॉरगेटिंग बाय रॉबर्ट लिन। शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और वोकेबलरी। क्वेश्चन है, व्हाई डू बॉयज जनरली लॉस देयर थिंग्स से बैट्स एंड बॉल्स। लड़के अपनी चीज़ें जैसे बल्ले व गेंदें अक्सर क्यों भूल आते हैं। आंसर, द बॉयज वाइल रिटर्निंग फ्रॉम गेम्स हैव देयर इमेजिनेशन फिल्ड अप विद a vision of the playing field. In this condition of mind, they generally forget their bats and balls in the train. खेल कर लौटते हुए लड़कों की कल्पनाओं में खेल के मैदान के दृश्य बसे होते हैं। ऐसी मानसिक दशा में वे रेलगाड़ी में अक्सर अपने बल्ले व गेंदें भूल जाते हैं। क्वेश्चन, व्हाट इज सेड अबाउट एन एंगलर। मछली पकड़ने वाले के बारे में क्या कहा जाता है। It is said that an angler remains too much engaged in his imagination to take care of his fishing rod, thus he generally forgets it in the train. मछली पकड़ने वाले के बारे में कहा जाता है कि वह अपनी कल्पना में इतना व्यस्त रहता है कि वह मछली पकड़ने वाली अपनी बंसी की देखभाल नहीं कर सकता। इस भांति वह अक्सर उसे रेलगाड़ी में भूल आता है। क्वेश्चन, व्हाट इज हिज लॉस ऑफ मेमोरी एट्रीब्यूटेड टू। उसकी विस्मृति का क्या कारण बताया जाता है। आंसर, हिज लॉस ऑफ मेमोरी इज एट्रीब्यूटेड टू हिज डे ड्रीमिंग ओवर हिज फिशिंग प्रोग्राम। उसकी विस्मृति का कारण मछली पकड़ने के उसके कार्यक्रम के बारे में उसका दिवा स्वप्न देखना है। क्वेश्चन, व्हाई इज एब्सेंट माइंडेडनेस ऑफ दिस काइंड ए वर्च्यू अकॉर्डिंग टू द राइटर। लेखक के अनुसार इस प्रकार का भुलक्कड़पन एक अच्छी बात क्यों है। आंसर, अकॉर्डिंग टू द राइटर द एब्सेंट माइंडेडनेस ऑफ दिस टाइप इज ए वर्च्यू बिकॉज सच पीपल मेक द बेस्ट ऑफ लाइफ एंड हैव नो टाइम टू वेस्ट। लेखक के अनुसार इस प्रकार की विस्मृति एक अच्छी बात है क्योंकि इस प्रकार के मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठाते हैं और उनके पास बर्बाद करने के लिए समय भी नहीं होता। क्वेश्चन, व्हाट इज सेड ऑफ ए मैन विद परफेक्ट मेमोरी। अति उच्च स्मृति वाले मनुष्य के लिए क्या कहा जाता है। आंसर, दे से दैट ए मैन विद परफेक्ट मेमोरी इज सेल्डम ए मैन ऑफ फर्स्ट इंटेलिजेंस। ऐसा कहा जाता है कि अति उत्तम स्मृति वाले मनुष्य के पास शायद ही कभी अच्छी बुद्धि पाई जाती है। क्वेश्चन, व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑन दिस मैटर। इस मामले में लेखक का क्या मत है। आंसर, द राइटर डज नॉट फेवर दिस ओपिनियन, ही मेंशन इंटेलिजेंट पीपल विद एक्सीलेंट मेमोरी। लेखक इस मत से सहमत नहीं है, वह ऐसे बुद्धिमान लोगों का जिक्र करता है जिनकी स्मृति अति उत्तम थी। क्वेश्चन, व्हाट इज ए पर्सन लैकिंग गुड मेमोरी रिगार्डेड एज। जिस मनुष्य की स्मृति अच्छी नहीं होती है उसे क्या माना जाता है। आंसर, अ पर्सन लैकिंग गुड मेमोरी इज रिगार्डेड एज सेंट्रिक। जिस मनुष्य की स्मृति अच्छी नहीं होती है उसे सनकी माना जाता है। क्वेश्चन, व्हाट डिड द फादर डू व्हाइल आउट विद द बेबी। बच्चे को बाहर ले जाकर उस पिता ने क्या किया। आंसर, द फादर लेफ्ट द बेबी आउट इन ए पेरम्बुलेटर एंड स्लिप्ड इनटू ए पब्लिक हाउस। ही consumed a glass of beer and came back home through another door. He forgot the baby outside on the footpath. उस पिता ने एक बच्चा गाड़ी में बच्चे को बाहर छोड़ दिया और एक शराब घर में चला गया। उसने एक गिलास बियर पी और एक अन्य द्वार से घर वापस लौट आया। यह बच्चे को वह बाहर फुटपाथ पर भूल आया। क्वेश्चन, व्हाट डिड द मदर डू व्हेन शी फाउंड द बेबी लाइंग इन ए परम्बुलेटर आउटसाइड द पब्लिक हाउस। जब माँ ने शराब घर के बाहर उस बच्चे को बच्चा गाड़ी में लेटे हुए पाया तो उसने क्या किया। आंसर, द मदर टुक द परम्बुलेटर along with the baby and arrived at home. माँ उस बच्चा गाड़ी को बच्चा सहित लेकर घर आई। क्वेश्चन, व्हाट डिड शी एक्सपेक्ट द हस्बैंड रिएक्शन ऑन फाइंडिंग द चाइल्ड लॉस्ट। बालक के खोने का आभास होने पर पति की कैसी प्रतिक्रिया का अनुमान उस माँ ने लगाया था।
आंसर, शी एक्सपेक्टेड हर दैट हस्बैंड वुड बी इन टेरर ऑन फाइंडिंग द चाइल्ड लॉस्ट। उसने अनुमान लगाया था कि बालक के खो जाने का अनुमान होने पर उसका पति आतंकित हो जाएगा। क्वेश्चन, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द हस्बैंड। पति ने क्या प्रतिक्रिया की। आंसर, द हस्बैंड केम इन स्माइलिंग चीयरफुली एंड आस्क्ड फॉर लंच। ही शोव्ड नो रिएक्शन एज एक्सपेक्टेड बाय हिज वाइफ। पति खुशी से मुस्कुराता हुआ अंदर आया और दोपहर के भोजन के बारे में पूछने लगा। अपनी पत्नी की आशा के अनुरूप उसने कोई प्रतिक्रिया प्रदर्शित नहीं की। क्वेश्चन, वाई वेयर द आर्टिकल्स पुट ऑन सेल। चीज़ें बिक्री के लिए क्यों रखी जाती हैं। आंसर, दोज आर्टिकल्स वेयर फाउंड इन द ट्रेन इन द फॉरगेटन एंड कंडीशन देयर वाज नन टू क्लेम देम, दैट इज वाई दे वेयर पुट ऑन सेल। वे वस्तुएं रेलगाड़ियों में खोई हुई हालत में मिली थीं। कोई भी व्यक्ति उनका दावेदार नहीं था, इसलिए वे बिक्री के लिए रख दी गई थी। क्वेश्चन, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द पीपल एट द एब्सेंट माइंडेडनेस ऑफ देयर फेलोज। अपने साथियों के भुलक्कड़पन पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी। आंसर, द पीपल गॉट एस्टोनिश्ड एट द एब्सेंट माइंडेडनेस ऑफ देयर फेलोज। अपने साथियों के भुलक्कड़पन के ने लोगों को आश्चर्य में डाल दिया। क्वेश्चन, ऑन व्हाट डू द केमिस्ट मेक देयर फॉर्च्यून्स। किस बात के आधार पर दवा विक्रेता अपना भाग्य बनाते हैं। आंसर, द केमिस्ट मेक देयर फॉर्च्यून ऑन द मेडिसिन पीपल फॉरगेट टू टेक। दवा विक्रेता उन लोगों के आधार पर अपना भाग्य बनाते हैं जो दवा लेना भूल जाते हैं। क्वेश्चन, हु इज पुअर जज ऑफ करेक्टर। चरित्र का खराब निर्णायक कौन है। आंसर, एनीवन हु आस्क द राइटर रॉबर्ट लिन टू पोस्ट ए लेटर इज ए पुअर जज ऑफ करेक्टर। कोई भी आदमी जो लेखक रॉबर्ट लिन को पत्र डालने के लिए कहता है, चरित्र का एक खराब निर्णायक है। क्वेश्चन, वाई वाज द मदर सो मच इंडिग्नेंट एट हर हस्बैंड बिहेवियर। वह माँ अपने पति के व्यवहार पर इतनी क्रोधित क्यों थी। क्वेश्चन, द मदर वाज सो मच इंडिग्नेंट बिकॉज हर हस्बैंड हैड लेफ्ट द बेबी इन ए पेरम्बुलेटर ऑन द पेवमेंट इन फ्रंट ऑफ पब्लिक हाउस एंड ही हैड फॉरगेटन ऑल अबाउट इट। माँ इतनी अधिक क्रोधित थी क्योंकि पिता ने बच्चे को एक बच्चा गाड़ी में एक शराब घर के सामने के फुटपाथ पर छोड़ दिया था और वह उसके बारे में सब कुछ भूल चुका था। क्वेश्चन, वाई डज द ऑथर नॉट कैरी एन अम्ब्रेला विद हिम। लेखक अपने साथ छाता क्यों नहीं ले जाता है। आंसर, द ऑथर इज इन द बैड हैबिट ऑफ फॉरगेटिंग हिज अम्ब्रेला सो ही डज नॉट कैरी वन विद हिम। लेखक को अपना छाता भूल आने की बुरी आदत है, इसलिए वह अपने साथ छाता नहीं ले जाता है। क्वेश्चन, हु आर मोर फॉरगेटफुल द यंग और द एडल्ट। ज़्यादा भुलक्कड़ कौन होते हैं, युवा या वयस्क। आंसर, द राइटर फील्स दैट द यंग आर मोर फॉरगेटफुल देन द एडल्ट्स। लेखक महसूस करता है कि युवा लोग वयस्कों से अधिक भुलक्कड़ होते हैं। क्वेश्चन, व्हाट डज द ऑथर से अबाउट सुकरात और कॉलेरिज। लेखक सुकरात या कॉलेरिज के बारे में क्या बताता है। आंसर, ही सेज दैट नोबडी वुड हैव ट्रस्टेड सुकरात और कॉलेरिज टू पोस्ट ए लेटर, सच ग्रेट मैन कैन नॉट कीप सच ट्रफलिंग मैटर्स इन देयर मेमोरी। वह कहता है कि वह पत्र डालने के लिए किसी ने भी सुकरात या कॉलेरिज का विश्वास नहीं किया होगा। ऐसे महान पुरुष ऐसी मामूली बातों को अपनी स्मृति में नहीं रख पाते हैं। क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ऑथर वाई शुड सोक्रात एंड कॉलेरिज बी नॉट ट्रस्टेड इन पोस्टिंग लेटर्स। लेखक के अनुसार पत्र डाल देने के मामले में सुकरात या कॉलेरिज का विश्वास क्यों नहीं करना चाहिए। आंसर, द ऑथर थिंक्स दैट सच प्रोफाउंड थिंकर पोएट्स एंड क्रिटिक्स हैव पुअर मेमोरी इन वर्ल्डली मैटर्स एंड दे फॉरगेट ए वर्क लाइक पोस्टिंग लेटर्स, सो दे मस्ट नॉट बी ट्रस्टेड इन पोस्टिंग लेटर्स। लेखक सोचता है कि इतने गंभीर विचारक, कवि तथा आलोचक दुनियादारी के बारे में शराब
खराब स्मृति रखते हैं तथा वे चिट्ठी डालने जैसे काम को भूल जाते हैं, इसलिए चिट्ठी डालने के लिए उनका भरोसा नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन, व्हाट आर द टू थिंग्स द ऑथर यूजुअली फॉरगेट्स? वे दो वस्तुएं कौन सी हैं जिन्हें लेखक आमतौर पर भूल जाता है? आंसर, द टू थिंग्स और द ऑथर यूजुअली फॉरगेट आर फर्स्ट वॉकिंग स्टिक एंड सेकेंड अम्ब्रेला। दो वस्तुएं जिन्हें लेखक आमतौर पर भूल जाता है वे हैं फर्स्ट घूमते समय साथ लेकर चलने वाली छड़ियाँ तथा छाता। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज एन ऑर्डिनरी मैन सेल्डम फॉरगेट व्हाइल गोइंग अप स्टेयर? सीढ़ियाँ चढ़ते समय एक साधारण आदमी किस बात को शायद ही कभी भूलता है? व्हाइल गोइंग, आंसर है व्हाइल गोइंग अप स्टेयर ऑन एन ऑर्डिनरी मैन सेल्डम फॉरगेट टू टर्न ऑफ द लाइट्स। सीढ़ियाँ चढ़ते समय एक साधारण आदमी बत्तियां बुझा देने वाली बात को शायद ही कभी भूलता है। क्वेश्चन, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन थिंग्स वी ऑफन फॉरगेट अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट लिंड? ये यूपी 2003 में आया था, यूपी बोर्ड में। रॉबर्ट लिंड के अनुसार वे साधारण वस्तुएं क्या हैं जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं? आंसर, द कॉमन थिंग्स वी ऑफन फॉरगेट आर टेकिंग medicine, posting letters, books, walking sticks, umbrellas, articles in trains like footballs, cricket bats and fishing rods। वे साधारण वस्तुएं जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं वे हैं दवाई खाना, पत्र डालना, पुस्तकें, छड़ियाँ, छाते, रेलगाड़ी में ऐसी वस्तुएं जैसे फुटबॉल, क्रिकेट बैट एवं मछली पकड़ने वाली बंसी। लॉन्ग आंसर, What according to Robert Lind are the things of which we are generally forgetful? रॉबर्ट लिंड के अनुसार ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम सामान्य रूप से भूल जाते हैं? आंसर, रॉबर्ट लिंड से दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स ऑफ विच पीपल आर जनरली फॉरगेटफुल एंड द रीजन इज नॉट देयर that their memory is weak or they have no interest in them or they have antipathy towards them. People often forget to take medicine. Taking of medicine should be very easy to remember, but there are few people who remember to take their medicine regularly. Posting letters is another things which people forget easily. They hold their letters in their hands but forget them to drop into the post boxes for safety. They put them in their pocket but the letters remain in their pocket for long. People also forget their books, walking stick and umbrellas. The writer says that there is not a single man who did not forget his umbrella throughout his life. Those who forget their article in trains are rather young than the old persons. Among them are especially the sportsmen who forget their footballs and cricket bats. They forget these things because their minds are full of thoughts of victory or defeat. Generally, anglers forget their fishing rod during their journey. After a day's fishing, they take pleasure in telling lies about their adventures in fishing. They daydream about an imaginary world and forget all about the reality. The above mentioned things are those about which men are generally forgetful of. इस पाठ के लेखक रॉबर्ट लिंड कहते हैं कि कुछ ऐसे निश्चित कार्य होते हैं जिनके बारे में लोग सामान्य रूप से भूल जाते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि उसकी स्मृति कमज़ोर है अथवा उसकी उन कार्यों में कोई रुचि नहीं है अथवा उनकी उस कार्यों के प्रति घृणा की भावना है। लोग प्रायः दवाओं को लेना भूल जाते हैं। दवा का लेना याद रखना बहुत सरल होना चाहिए, लेकिन बहुत ही कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी दवाओं को नियमित रूप से लेना याद रखते हैं। पत्रों का डालना दूसरा कार्य है
जिसके बारे में लोग सरलता से भूल जाते हैं। वे अपने हाथों में पत्रों को पकड़े रहते हैं, परंतु वे उन्हें पत्र पेटिकाओं में डालना भूल जाते हैं। सुरक्षा के लिए वे उन पत्रों को अपनी जेबों में रख लेते हैं, लेकिन वे पत्र उनकी जेबों में बहुत लंबे समय तक पड़े रहते हैं। प्राय लोग अपनी पुस्तकों, घूमने की छड़ियों तथा छातों को भूल जाते हैं। लेखक कहता है कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो अपने संपूर्ण जीवन में अपने छाते को न भूला हो। वे व्यक्ति जो रेलगाड़ियों में अपनी वस्तुओं को भूल जाते हैं, वे प्रौढ़ व्यक्तियों की अपेक्षा युवा व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में विशेष रूप से खिलाड़ी होते हैं जो अपनी फुटबॉलों तथा बल्लों को भूल जाते हैं। वे अपनी वस्तुओं को भूल जाते हैं क्योंकि उनके मस्तिष्क सफलता अथवा पराजय के विचारों से परिपूर्ण होते हैं। अपनी यात्रा के समय सामान्यतः मछुआरे भी अपनी मछली पकड़ने की बंसी को भूल जाते हैं। एक दिन भर मछली पकड़ने के बाद मछली पकड़ने के अपने साहसिक कार्यों के बारे में झूठ बोलकर उन्हें आनंद प्राप्त होता है। वे अपने काल्पनिक संसार के बारे में दिवा स्वप्न देखने लगते हैं तथा अपने वास्तविक कार्यों के बारे में भूल जाते हैं। उपर्युक्त वर्णित वस्तुएं वे हैं जिनके बारे में मनुष्य सामान्य रूप से भूल जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट डज द राइटर से अबाउट फॉरगेटफुलनेस रिगार्डिंग पोस्टिंग ऑफ लेटर्स। पत्रों को पत्र पेटिका में डालने से संबंधित भुलक्कड़पन के बारे में लेखक क्या कहता है। आंसर, इन द राइटर्स ओपिनियन द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस इज ऑब्जर्व्ड इन द मैटर ऑफ पोस्टिंग लेटर्स, सो मच सो that the writer does not like an outgoing guest be given an important letter to post. Even if he has to hand over such a letter, he puts the departing friend on his oath before giving him the letter. The writer admits that he himself is highly forgetful in posting letters. No wise man should trust him in this matter. He holds the letter in his hand, yet he is past the pillar box without posting it. Then the letter safely slips into his pocket and is forgotten and remains therein till someone questions him about it. लेखक के मत के अनुसार सबसे अधिक भुलक्कड़पन पत्रों को डालने के बारे में पाया जाता है। यहाँ तक कि लेखक को पसंद नहीं है कि किसी विदा होते हुए अतिथि को कोई ज़रूरी पत्र डालने के लिए दे दिया जाए। यदि उसे कभी कोई ऐसा पत्र देना भी पड़ जाए तो वह जाने वाले मित्र के पत्र देने से पहले अपनी कसम दे देता है। लेखक मानता है कि वह स्वयं भी पत्रों को डालने के बारे में बहुत भुलक्कड़ है। इस मामले में किसी समझदार व्यक्ति को उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। वह पत्र को अपने हाथ में पकड़ लेता है तो भी पत्र पेटिका के पास से बिना उस पत्र को उसमें डाले गुजर जाता है। फिर वह पत्र सुरक्षापूर्वक उसकी जेब में सरक कर जाता है और भुला दिया जाता है और वहाँ अंदर जब तक पड़ा रहता है तब तक कि कोई उसके बारे में पूछताछ ना करे। क्वेश्चन, नरेट द इंसिडेंट ऑफ एन एसेंट्रिक फादर। एक सनकी पिता का किस्सा बताइए। आंसर, अ मैन विद बैड मेमोरी इज यूजुअली कॉल्ड एसेंट्रिक, सो देयर वाज एन eccentric father. He had a small child. It was so small that it had to be carried in a perambulator. One morning it was so sunny and pleasant outside that the father took the child in the perambulator out on the pavement. He happened to pass by a public house and got so much charmed by it that he left the child in the perambulator on the road and slipped into the bar. Meanwhile, the mother of the child happened to pass that way. She found the child in the perambulator without any protection, so she pushed the carriage on and reached home. Her intention was to horrify the father and to
pour out her anger on her husband. The father, having enjoyed a full glass of beer, departed through the other door. He had forgotten everything about the child lying out in the perambulator. On reaching home, the carefree father had no sign of fear, terror, or confusion on his face. On the other hand, to the mother's vexation, he was beaming with a cheerful smile and asking the menu of the lunch. He had forgotten all about the baby he had forgotten on the footpath. It is the narration of an eccentric father. खराब स्मृति वाले व्यक्ति को अक्सर सनकी कह दिया जाता है। एक सनकी पिता था। उसके एक छोटा सा बालक था। वह इतना छोटा था कि उसे एक बच्चा गाड़ी में ले जाना होता था। एक सुबह बाहर ऐसी धूप खिली थी और इतना सुहावना था कि उस पिता उस बालक को एक बच्चा गाड़ी में बाहर फुटपाथ पर ले गया। वहाँ पर से उसे एक शराब के घर के सामने से गुजरना हुआ और उससे वह इतना मुग्ध हो गया कि उसने बच्चे को बच्चा गाड़ी में छोड़ दिया और शराब घर के अंदर को खिसक गया। इस बीच उस बालक की माँ का उस राह से निकलना हुआ। उसने उस बच्चा गाड़ी में बालक को वहाँ पर बिना किसी सुरक्षा के पाया, इसलिए वह गाड़ी को ढकेलते हुए चल दी और घर पहुँच गई। उसका उद्देश्य उस पिता को आतंकित कर देना था और पति पर अपना क्रोध निकालना था। बियर के एक पूरे गिलास का आनंद ले चुकने के बाद वह पिता एक अन्य द्वार से बाहर निकल गया। बच्चा गाड़ी में लेटे हुए बालक के बारे में वह बिल्कुल भूल चुका था। घर पहुंचने पर उस बेफिक्र पिता के चेहरे पर भय, आतंक या घबराहट के कोई निशान नहीं थे, बल्कि उस माँ को व्यथित करने के लिए उसका चेहरा प्रसन्नता से दमक रहा था और वह दोपहर के भोजन का ब्यौरा पूछ रहा था। बालक के बारे में तथा इस तथ्य के बारे में वह बालक को अपने साथ बाहर ले गया था। वह सब कुछ भूल चुका था। एक सनकी पिता के बारे में यही विवरण है। क्वेश्चन है, वाई आर द यंग ऑफन मोर फॉरगेटफुल देन द ओल्ड? युवा लोग वृद्ध लोगों की अपेक्षा अधिक भुलक्कड़ क्यों होते हैं? आंसर, द यंग आर सेड टू बी मोर फॉरगेटफुल देन द ओल्ड. The author puts forth his reason for it. The author cites the example of the young sportsmen. They go to play match of either football or cricket. They either lose or win the match while coming back in a train. The winners have their heads among the stars. The losers have their hearts in their boots. Thus lost is in their imaginations. They are little careful of their bats and footballs and forget them in the train. But the adults, music composers, poets and other veterans have exceptional gift of memory. Thus, due to their excessive daydreaming, the young are more forgetful than the old. कहा जाता है कि युवा लोग बुजुर्गों से अधिक भुलक्कड़ होते हैं। इस बात के लिए लेखक अपने तर्क प्रस्तुत करता है। लेखक युवा खिलाड़ियों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। वे लोग फुटबॉल या क्रिकेट के मैच खेलने जाते हैं। वे लोग या तो मैच हार जाते हैं या जीत जाते हैं। रेलगाड़ी में लौटते समय जीतने वाले के दिमाग आसमान में होते हैं और हारने वालों के दिल भयभीत रहते हैं। इस प्रकार से अपनी कल्पनाओं में मग्न हो जाने के कारण उन्हें अपने बल्लों और फुटबॉल में की तनिक भी चिंता नहीं रहती है और भी उन्हें रेलगाड़ी में भुलाते हैं। किंतु वयोवृद्ध संगीत निर्देशक, कवि व अन्य बुजुर्गों को अत्यंत स्थायी स्मृति का उपहार प्राप्त होता है। इस भांति अपनी अत्यधिक कल्पनाओं के कारण युवा लोग बुजुर्गों से अधिक भुलक्कड़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब दोज थिंग्स विच ए मॉडर्न मैन
सेल्डम फॉरगेट अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट लिन। यूपी बोर्ड 2003 में ये क्वेश्चन आया था। रॉबर्ट लिन के अनुसार वे चीज़ें बताइए जिन्हें आधुनिक मनुष्य शायद ही कभी भूलता हो। आंसर, अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट लिन, ए मॉडर्न मैन सेल्डम फॉरगेट टेलीफोन नंबर ऑफ हिज फ्रेंड एंड रिलेशन in the similar way he does not forget the addresses of his friends. He remembers well the dates of good vintages. The modern man should seldom forgets when and where to go for lunch and dinner. His memory is sharp in remembering the name of actors and actresses. He does not forget the names of the good players of cricket and football. He does not forget the names of the murderers too. He keeps the long past weather also in his memory. He can tell the names of the provincial hotels where he had a vivid meal. He remembers the items of his clothing when dressing in the morning. He never forget to shut the front door while leaving द हाउस। रॉबर्ट लिन के अनुसार एक आधुनिक मनुष्य शायद ही कभी अपने मित्रों व रिश्तेदारों के टेलीफोन नंबरों को भूलता है। इसी तरह वह अपने मित्रों के पते भी नहीं भूलता है। वह अच्छे अंगूरों को इकट्ठा करने के समय को भी भली भांति याद रखता है। एक आधुनिक आदमी शायद ही कभी भूलता है कि उसे कब और कहाँ दोपहर के भोजन या शाम के भोजन पर जाना है। अभिनेताओं व अभिनेत्रियों के नाम याद रखने में उनकी स्मृति तेज होती है। वह क्रिकेट व फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ियों के नाम भी नहीं भूलता है। वह हत्यारों के नाम भी नहीं भूलता है। वह बहुत दिन पहले का बीता हुआ मौसम भी अपनी स्मृति में बनाए रखता है। वह ऐसे देहाती होटलों के नाम भी बता सकता है जहाँ पर उसने खराब खाना खाया था। सुबह कपड़े पहनते समय वह अपने वस्त्रों को भी याद रखता है। घर छोड़ते समय वह दरवाज़ा बंद करना भी कभी नहीं भूलता है। प्रोविंशियल, PROVINCIAL, प्रोविंशियल मीन्स ओल्ड फैशन, पुराने ढंग का। आप अपने हिसाब से यूज कर लीजिएगा इनको। DELINQUENT, डेलिंक्वेंट मीन्स डूइंग रॉन्ग, गलती करने वाला। FREQUENTLY, फ्रीक्वेंटली मीन्स ऑफन और रिपीटेडली, बार बार। हर्ट्स इन बूट्स मीन्स अफ्रेड, भयभीत। व्हील्ड अवे मीन्स पुश्ड अवे, ए व्हील्ड चेयर कैरीज, किसी पहिए वाली गाड़ी को ढकेल कर ले गया। टू मेक वंस फॉर्च्यून मीन्स टू अर्न मनी, धन कमाना। एंटीपैथी मीन्स डिसलाइक, नफरत। ट्राइब्यूट मीन्स ऑनर, सम्मान। अपोजिट हैं। एफिशिएंसी मीन्स दक्षता का, इनएफिशिएंसी दक्षता का ना होना। मेमोरी मीन्स स्मृति। फॉरगेटफुलनेस मीन्स विस्मृति। फॉरगेट मीन्स भूल जाना का होगा RE, एंटोनिम्स होगा रिकॉल, RECALL, याद में लाना। फॉर्च्यून मीन्स होता है सौभाग्य या धन, इसका होगा मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य। रिमेंबर मीन्स याद में लाना। डिसरिमेंबर, भुला देना। एडवेंचरस मीन्स साहसी। मिस एडवेंचरस मीन्स साहसविहीन। सिनोनिम्स, एस्टोनिश्ड मीन्स आश्चर्यचकित करना, सरप्राइज। कंपेल मीन्स बाध्य करना, इसका होगा फोर्स। वेदर मीन्स मौसम, इसका होगा सीजन। एक्सपेक्ट मीन्स आशा करना, इसका होगा होप। रिलक्टेंट मीन्स हिचकता हुआ, इसका सिनोनिम होगा हेजिटेंट। बियरी मीन्स थका हुआ, टायर्ड। लेक का बी विदाउट, लेक मीन्स कमी होता है। डेलिंक्वेंट मीन्स उद्दंड, इसका क्रिमिनल होगा। रिकॉल मीन्स फिर से स्मृति में लाना, इसका रिकलेक्ट होगा। SALE, सेल मीन्स होता है बिक्री, इसका यूज करना है, आप अपने स्तर से कर लीजिएगा। SAIL, सेल मीन्स होता है समुद्री यात्रा करना।
HUMAN ह्यूमन मीन्स होता है मानव। HUMANE ह्यूमन मीन्स होता है दयामय। LETTER लेटर मीन्स पत्र। LATER और अधिक देरी से। DUU ड्यू मीन्स उधार बाकी। DEW ड्यू मीन्स ओस। JOURNEY जर्नी मीन्स जमीन के ऊपर की गई यात्रा। VOYAGE वॉयेज मीन्स समुद्री यात्रा। CARRIER कैरियर मीन्स वाहन। CAREER मीन्स करियर मीन्स जीवन का विकास। गिव द पास्ट टेंस। एडमिट का एडमिटेड होगा, होल्ड का हेल्ड होगा, मेक का पास्ट मेड होगा, बाई का बॉट होगा, स्लीप का स्लेप्ट होगा, पे का पैड होगा। ऑन सेल मीन्स होता है बिक्री के लिए, इसका यूज कर लेना अपने हिसाब से। CROWDD क्राउडेड विद मीन्स भरा हुआ होना। गो ऑन मीन्स खराब व्यवहार करते रहना। ओल्ड फैशन मीन्स पुराने ढंग का। टू मेक द बेस्ट ऑफ लाइफ मीन्स जीवन का पूरा आनंद लेना। टू मेक आउट मीन्स आशय ज्ञात कर लेना। ड्यू टू मीन्स के कारण। गो टू बेड मीन्स सोने के लिए जाना, जिसे इसका यूज है द 10 o'clock बेल ऑर्डर टू गो टू बेड। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।